की तस्वीरें। अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में डुबकी लगाई, साधु संतों के साथ संतों का आशीर्वाद लिया, मां गंगा का आचमन किया, मां गंगा का आशीर्वाद लिया। और अब आप देख रहे हैं कि स्नान के बाद गृह मंत्री अमित शाह वापस लौट रहे हैं और इसके बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे। लेकिन इस दौरान गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मौजूद हैं और हम हमेशा से देखते हैं कि संगम तट पर सारस बड़ी संख्या में होते हैं। तो ऐसे में ये माना जाता है कि इन जो सारस वहां पर होते हैं, जो पक्षी हैं वहां पर, उनको दाना डालने से भी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मां गंगा के स्नान के बाद जब लोग यहाँ आम श्रद्धालु भी दर्शन के बाद मां गंगा में स्नान के बाद यहाँ से निकलते हैं या फिर नाव में सवार होकर एक सैर लेते हैं पूरे गंगा तट की, पूरे गंगा नदी की, तो उस दौरान सारस को दाना खिलाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ देर पहले इन सारसों को दाना खिलाया और उसके बाद अब गृह मंत्री वापस लौट रहे हैं। थोड़ी देर के बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे। यह भी मान्यता है कि मां गंगा में संगम में डुबकी लगाने के बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन जरूर किए जाते हैं, तभी स्नान पूरा होता है और अक्षय व्रत के दर्शन भी किए जाते हैं। यही वजह है कि यह भी कहा जा रहा है कि लेटे हनुमान जी के दर्शन के बाद, वहां पूजा आरती के बाद गृह मंत्री अमित शाह अक्षय व्रत भी जा सकते हैं, अक्षय व्रत भी जा सकते हैं और वहां पर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन अभी यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे पूरे मेला क्षेत्र में तैयारियां कैसे की गई हैं और कैसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां स्नान के लिए आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 22 जनवरी को भी आपने ऐसी ही तस्वीरें देखी थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरी कैबिनेट के साथ यानी बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़े फैसले, अहम फैसले लेने के बाद मां गंगा में स्नान के लिए पहुंचे थे और इसी तरीके से एक बोट में सवार होकर मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ पूरी गंगा मां की सैर करते हुए, तमाम तटों को देखते हुए, तैयारियों को देखते हुए आगे बढ़े थे। और आज गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्यमंत्री के साथ जब मौजूद हैं तो मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में लोग एक तरफ स्नान दान करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, वहीं कितनी दूर क्षेत्र में ये पूरा मेला क्षेत्र है, पूरा मेले का ये इलाका है और वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं और उन्हीं तैयारियों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस वक्त गृह मंत्री स्नान करने के लिए मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, उनके साथ साधु संत भी मौजूद थे। खुद योग गुरु बाबा रामदेव उनके साथ मौजूद थे। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज उनके साथ मौजूद थे और दूसरे अखाड़ों के साधु संत भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे, जिन्होंने गृह मंत्री को आशीर्वाद भी दिया और साथ ही स्नान करा के पूजा अर्चना भी कराई। और वे तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ आस्था की डुबकी यानी गृह मंत्री ने जिस वक्त स्नान किया, आचमन किया, मां गंगा को प्रणाम किया, उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर लाइव इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तमाम घाटों को देखते हुए, खासतौर पर संगम नोज, जहां पर अखाड़ों के स्नान का महत्व है, जहां पर आम लोग, आम श्रद्धालु अमृत स्नान के अलावा दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, वहां की तस्वीर आपको दिखाई हमने। और इसके अलावा पूजा अर्चना कैसे की गृह मंत्री अमित शाह ने, यह भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल ये फुल स्क्रीन तस्वीर आप देख रहे हैं प्रयागराज से सीधे रिपब्लिक भारत पर कि कैसे बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। आज सोमवार का दिन है 27 जनवरी और यहां पर बुधवार को यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन ये कहा जा रहा है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, क्योंकि 10 करोड़ के करीब श्रद्धालु यहां पहुंचने वाले हैं और उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री वो भी देख रहे हैं, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से स्नान करने के लिए मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, उनको भी तैयारियां बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर ये तीन तस्वीर देख लीजिए आप कि कैसे गृह मंत्री ने आज आस्था की डुबकी लगाई और आने वाले 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी तरीके से आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे, संगम पहुंचेंगे। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से सीधी, जो लगातार आपको मैं बता रही हूं कि ये वो संगम नोज है, ये वो घाट है जहां पर अमृत स्नान के साथ साथ आम दिनों में श्रद्धालु दर्शन और पूजा करने के लिए, स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। अब एक बार फिर तस्वीर चेंज हुई है, आप देखिए बदली तस्वीर। दूसरी तस्वीर में एक बार बीच में आप देख रहे हैं कि परिवार के साथ कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की है। उनके साथ उनकी पत्नी, उनके बेटे भी मौजूद हैं जिन्होंने पूजा अर्चना की और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूजा अर्चना के दौरान मौजूद रहे। और ये तीसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं संतों से मुलाकात की तस्वीर है। दरअसल स्नान से पहले संतों
से भी मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह ने, उनका आशीर्वाद भी लिया और उसके बाद संत समाज से बड़ी संख्या में लोग, तमाम संत गृह मंत्री अमित शाह के साथ स्नान करने के लिए, पावन डुबकी लगाने के लिए संगम नूस पर पहुंचे। 2 कैमरों से तस्वीरें आप देखिए इस वक्त की, जो सारस पक्षी हमेशा संगम तट के आसपास देखे जाते हैं, उन सारसों को दाना खिला रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और ये दूसरी तस्वीर दूसरे कैमरे से आपको मैं लगातार दिखा रही हैं, लाइव तस्वीर, ये संगम तट की तस्वीर है। ये उस संगम नोस की तस्वीर है जहां 29 जनवरी को सुबह करीब 6 बजे से ही अखाड़ों का स्नान शुरू हो जाएगा और उसकी दूसरी तरफ अगल बगल आसपास आम श्रद्धालु भी स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। इन 2 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व है मां गंगा में स्नान, दान और डुबकी का। और इसको देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं 29 जनवरी को लेकर। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही हूं एक बार फिर से। इन तस्वीरों को दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि चाहे आम हो या खास, मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए, अपनी मनोकामनाएं मानने के लिए और देश की सुख समृद्धि के लिए, देश कैसे संपन्न रहे, देश कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हर कोई मां गंगा में डुबकी लगा रहा है अपनी मनोकामनाएं मानने के लिए। और जो महत्व है महाकुंभ के दौरान 140 सालों के बाद जो ये पावन पर्व आया है, ये जो तिथि बनी है, ये जो अवसर बना है, इस दौरान डुबकी का जो महत्व है, उस महत्व के उस दौरान हर कोई मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहा है। दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें, यही वो जगह है जूनाखाड़ा की जहां पर अब से कुछ देर में अमित शाह जो है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, साधु संतों के साथ भोजन करेंगे। उससे पहले वो अक्षय वट पहुंचे हैं और यहां पर देखिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और तस्वीरें देखिए, थोड़ा सा इधर से दिखाते हैं ये पंकज, देखिए आसपास भी और तमाम यहाँ पर शिविर है, साधु संतों के अखाड़े हैं, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर अमित शाह की अब से कुछ देर बाद मौजूदगी दर्ज होगी। और यहाँ पर लगभग आपको बता दें 1 से सवा घंटा अमित शाह रुकेंगे। और आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूदगी रहेगी, तमाम साधु संत यहाँ पर होंगे, तमाम जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर है उनकी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज होगी। और साथ ही आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये लिखा भी गया है, आचार्य शिविर श्री पंचदशनाम जूनाखाड़ा। और यहाँ पर अमित शाह के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बेसब्री से आसपास के लोग भी, जिसको पता लग रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है एक झलक को पाने के लिए। लेकिन आपको बता दें आज पूरे दिन भर का अगर शेड्यूल देखें तो पहले अमित शाह जो है जाते हैं सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्हें जब रिसीव करते हैं, मुलाकात होती है, उसके बाद वो स्टीमर पर सवार होते हैं, फिर वहाँ पर साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाते हैं, परिवार के साथ स्नान करते हैं और स्नान के बाद वो त्रिवेणी संगम की पूजा पाठ करते हैं पूरे रीति रिवाज के साथ। ये कहा जाता है कि स्नान के बाद तीनों नदियों को लेकर जो मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ की जाती है। फिर अक्षय वट गए हैं और उसके बाद सीधा यहाँ पर जूनाखाड़े में आएंगे। जूनाखाड़ा में आपको बता दें वो जगह है जहाँ पर बाकी और लोगों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी हर वक्त 24 घंटे जो है भोजन की व्यवस्था चलती रहती है। शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ पर बनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, एंट्री किसी की भी हो सकती है। और यहीं पर आज साधु संतों के साथ अमित शाह की मौजूदगी होगी जब वो भोजन करेंगे। और ये 10वां कुंभ है अमित शाह का। आपको बता दें इससे पहले वो 9 कुंभ जो है, जिसमें कि कुंभ और अर्धकुंभ पूरे मिला के 9 कुंभ पूरे कर चुके हैं। आज उनका 10वां कुंभ भी पूरा हो चुका है। और ऐसे में एक अलग ही तस्वीर दिख रही थी जब एक सनातनियों के महापर्व को लेकर देश के कद्दावर नेता, प्रशासक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचते हैं। इससे पहले हालांकि योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और यहाँ पर आकर डुबकी लगाई जा रही है। अगर बाकी श्रद्धालुओं की बात करें तो करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु अब तक जो है डुबकी लगा चुके हैं। आगे संख्या और बढ़ेगी, 40-45 करोड़ का जो आंकड़ा है वो माना जा रहा है कि जल्द पूरा होगा। और मौनी अमावस्या को लेकर भी ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ की जो संख्या है वो एक अनुमानित की जा रही है जब यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। लेकिन न सिर्फ देश के अलग अलग कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर सनातन की खूबसूरती को समझने के लिए, उसको जीने के लिए जो विदेशी
मेहमान हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, कल्पवास में रह रहे हैं और वही नियमों का पालन कर रहे हैं जो साधु संत करते हैं। इन जगह जगह शिविरों में अगर हम देखें तो साधु संतों की मौजूदगी होती है जो इस महाकुंभ के बाद विलुप्त हो जाएंगे, जो पहाड़ों से आते हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं और ये एकदम छिप जाते हैं, इनको ढूंढना भी मुश्किल होता है। लेकिन महाकुंभ की खूबसूरती ये होती है किसी भी कुंभ की कि जब यहाँ पर वो साधु संत जो विलुप्त हो जाते हैं वो अपने शिविरों से बाहर निकल कर आते हैं और जगह जगह यहाँ पर उनकी मौजूदगी होती है। उनको मिलने के लिए भी लोग जो है काफ़ी उत्साहित रहते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए उत्साहित रहते हैं। लेकिन आपको बता दें अमित शाह अब से कुछ देर बाद यानी कि 3:20 का समय तय किया गया है जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे और 1.5 घंटे यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको बता दें लेटे हनुमान मंदिर की तरफ भी जाएंगे। तो यहाँ एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए कैसे, देखिए जो मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट है वो भी ज़बरदस्त तरीके से किया गया है ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठे ना हो, किसी को भी असुविधा ना